उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया प्रेस वार्ता। निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली का रहेगा विरोध। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा सुशासन नीति पर चलते हुए 8 वर्ष पूरे होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। वहीं अमरनाथ यादव अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी कुछ मांग को पूरा किया है, जिसको लेकर हम आज उनका धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अन्य कर्मचारी संगठन सदैव निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली योजना की मांग उठाता रहेगा। अगर मांग नहीं मानी गई तो हम सरकार का विरोध करेंगे। बताएं सर, क्या नाम है आपका और आज की प्रेस वार्ता किस संदर्भ में है? मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद अध्यक्ष अमरनाथ यादव मेरा नाम है। आज मैं उत्तर प्रदेश के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन नीति पर चलते हुए 8 वर्ष पूरे होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विचार गोष्ठी आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया, जो समय समय पर कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सोचा और निस्तारण किया। इसे कुछ समय पर डीए, बोनस, तमाम समस्याओं जो कभी संगठन लड़के लेता था, केंद्र सरकार जब लागू करती है तो स्वतः माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर लागू कर देते हैं। हमारी समस्याएं कुछ अभी अधूरी हैं, इसके बारे में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा भी कर रहे हैं कि सरकार को हमारी तत्काल पूरा कर देगी। सरकार जब आपको बगैर मांगे आप सब कुछ दे रही है तो संघर्ष किस बात का करना पड़ेगा? हाँ, ये बातें आपने सही कहा। सरकार भी मांगे कुछ दी है, कुछ हमारी मांग पूर्णतः पड़ी हुई है। पिछली मांगे हमारी हैं, जैसे कर्मचारियों के पेंशन जो सरकार हमसे छीन ली है, पुरानी पेंशन हम बहाल करना चाहते हैं। उसमें हमारी संघर्ष अनवरत चल रहा है, हमारी मांग पत्रों में है, हम संघर्ष भी कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा भी रखे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें। निजीकरण को सही मानते हैं? निजीकरण को हम सही कभी माने हैं ना कभी मानेंगे, क्योंकि हम कर्मचारी हैं और हम चाहते हैं कि देश के नौजवान जब विभाग रहेगा तभी उसमें सेवा पाएगा। हम कर्मचारी को संख्या आए दिन कम हो रही है। एक कर्मचारी 10-10 सीटों काम देखता है और उसकी मजबूरी है कि वो काम करता है, सरकार उससे काम ले रही है। हम इसलिए उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई कर्मचारी आज के डेट में अवेलेबल नहीं कि उसको हम काम दे पाएँ। भर्तियाँ नहीं हो रही हैं? भर्तियाँ जो हो रही हैं वो आउटसोर्सिंग हो रही हैं। हम आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं। हम इसीलिए सरकार की बधाई दिए हैं आज के डेट में कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो मानदेय 12,000 पर रखी थी, आज के डेट में सरकार उन कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता की बधाई इसी बात का हम दे रहे हैं अपने परिषद की तरफ से कि उन कर्मचारियों को ब्लॉक से लेकर के, तहसील से लेकर के, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, यानी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को रखा गया, सरकार ने उनकी एक व्यवस्था बनाई, लिस्टिंग किया और लिस्टिंग करने के बाद सरकार ने उनको 21,000 महीने तनख्वाह देने की घोषणा की है और ये सब पर लागू होगा। जो ब्लॉकों में 6,000 रुपये काम कर रहे हैं, जो विभाग में 14 रुपये काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को लिस्टिंग हुई। भविष्य में कर्मचारी आगे चलकर अपनी समस्याओं को हम बताते जाएंगे। सरकार ऐसे ही हमको मशरूम लाती और आगे चल कर संविधान में ले आ सकती है, निमित्त भी कर सकती है। हमारी एक उपलब्धि है कि सरकार जो मानी है, इसलिए राज्य कर्मचारी परिषद सरकार को बधाई दे रही है। और क्या कुछ सरकार ने आपके लिए किया है? क्या कुछ किया है? सरकार ने जो किया वो हमने आपको बताया। सरकार हमारे लिए, मैंने बताया कि हमारी जो पूर्व समस्याएं होती थी, कभी बोनस के लिए धरना, कभी महंगाई भत्ते के लिए धरना, कभी और चीज़ों के लिए धरना, लेकिन वो चीज़ें खत्म हो गई। अब वो धरना नहीं देना पड़ता, मांग पर जाता है, जो केंद्रीय बजट लागू करती है ये लागू कर देते हैं। अच्छा, 8 साल में जो है क्या लग रहा है कि जो पुरानी पेंशन योजना बहाली और निजीकरण, इस पर सरकार ठीक से निर्णय नहीं ले पाई? क्या नहीं ले पाई? सरकार इस पर निर्णय नहीं ले पाई और संगठन इस पर, सारे संगठन, हम ही नहीं सारे संगठन इस पर विरोध कर रहे हैं कि सरकार कम से कम निजीकरण बंद करे, सरकारी सेवाओं कर्मचारियों को लाए और पेंशन बहाल कर दे। क्योंकि ये जीवन भर का, अभी अब देखिए एक नई बात बताएं आपको कि हम विभाग में जब आए थे, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, सिंचाई विभाग कर्मचारी, जल निगम कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, जो से आपके ट्रेजरी कर्मचारी, तमाम ऐसे कर्मचारी जो मशहूर और संविदा पाए थे, उनकी सेवा 18-20 साल के बाद उनको नियमित किया गया और नियमित करने में एक बार उनको कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। जबकि सरकार वहीं शिक्षा विभाग में एक वार्ड निकला था, वार्ड निकलने के बाद उनकी नियुक्ति हुई, वो लोग कोर्ट गए
उनको 2005 में उनको मान करके नियुक्ति 5 में हुई और 4 मान कर उनको पेंशन दे दी। हम तो 18-20 साल काम किए विभाग में, हमको पेंशन मिलना चाहिए। ये हमारा अपना जो है मांग है और हम कर्मचारी समाज को मांग भी रहे हैं। 2027 चुनाव आने वाला है, उसको लेके कर्मचारी क्या देख रहे हैं? पुरानी पेंशन चाहिए, निजीकरण की बंद होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम तो शुरू से कहते हैं कि हम कर्मचारी समाज सबके हैं, लेकिन हमारा अपना अपने उद्देश्य है कि हमको हमारा 2027 के पहले अगर सरकार हमको देती है, पुरानी पेंशन बहाल करती है और निजीकरण बंद करती है, तो हम सरकार खो जाएंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। जैसा माननीय एक बात छूट कर जाते हैं, हम पेंशन लागू कर दिया जाता है। आप लोग इतना लंबा समय सरकार को सेवा देते हैं, आप लोग की पेंशन क्यों नहीं, ये तो अब सब जग जाहिर है कि माननीय के पास सारे पावर हैं, लोकसभा विधानसभा में बैठ जाएंगे, बहुमत पारित करेंगे, अपना ले लेंगे। हम किससे बहुमत पारित करेंगे? हम तो आपके सेवा एजेंट कर्मचारी सेवा नियमावली से बधे हुए हैं, सारी समस्याओं से जूझते हैं। हम आपके खिलाफ पत्राचार कर सकते हैं, सरकार से मांग सकते हैं, नारा बोल सकते हैं, धरना कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं आपसे ना। हम तो अपना विधानसभा पास तो कर नहीं सकते कि हमको मिल जाए। माननीय लोग तो अपना अधिकार सुरक्षित रखें, वो ले लेते हैं।